गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, बीकॉम सेकेंड ईयर यूनिट फर्स्ट हम कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट में पेपर सेकंड है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर इसमें हम कर रहे हैं। इसमें हम चैप्टर कर रहे थे ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की चैप्टर कर रहे थे। देखिए प्रबंध ये चैप्टर हम कर रहे थे। इसमें टॉपिक हम कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव डिफरेंट क्लासिफाई कर सकते हैं हम। ऑब्जेक्टिव डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, तो उन ऑब्जेक्टिव के बारे में हम क्या कर रहे थे, उन ऑब्जेक्टिव के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, दो तरह के ऑब्जेक्टिव हम कर चुके थे। प्राइमरी ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस के आधार पर हम जो ऑब्जेक्टिव थे उनको तीन भागों में बांट सकते थे। फर्स्ट था प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, थर्ड सोशल ऑब्जेक्टिव। ओके, उसके बाद सेकंड हमने ऑब्जेक्टिव को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो उसमें हम टॉप लेवल यानी कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव उसके बारे में पढ़ चुके थे। इसमें सेकंड था डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सेकंड का सेकंड पार्ट था डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव। डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव को बोलते हैं विभागीय उद्देश्य। डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव को क्या बोलते हैं, विभागीय उद्देश्य, जिसको डिविजनल ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव जो है in every organization there are different functional departments such as production department, marketing, finance, personnel, etc. The objective of each of these departments are known as the departmental object. हम जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हुआ, फाइनेंस डिपार्टमेंट हुआ, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हुआ, और प्रत्येक जो डिपार्टमेंट होता है उनका अलग अलग सभी के जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड होते हैं। ठीक है, सबके अपने उद्देश्य होते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना, मिनिमम कॉस्ट पे करना। फिनांस का क्या होता है कि सारी जो रिक्वायरमेंट है फिनांस की वो उपलब्ध कराना। तो सबके जो डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं उनके डिपार्टमेंट के डिफरेंट क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। क्लियर? These objectives are based on the top level or corporate objective। जो ये ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो हमने इससे पहले फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स किए थे, टॉप लेवल ऑब्जेक्टिव, जिसको टॉप लेवल अथॉरिटी क्या है उनको डिसाइड करती है, वो उनके ऊपर बेस होते हैं ये वाले ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यानी जो पूरा संस्था के लिए जो मेन उद्देश्य होता है उनके ऊपर बेस होते हैं डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव। विभागीय उद्देश्य उनके ऊपर क्या होते हैं, बेस होते हैं। These departmental objectives serve as a means of achieving the corporate objective or ends। जो ये departmental objective होती हैं वो सर्व करते हैं एज ए मीन्स ऑफ अचीविंग द कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव और ends। यानी जो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको अचीव करने में ये जो डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव हैं ये एक महत्वपूर्ण क्या है, भूमिका अदा करते हैं। क्लियर? देखिए, विभागीय जो विषय होते हैं, प्रत्येक संस्था में अनेक विभाग होते हैं, जैसे उत्पादन, विपणन, सेवावर्गीय,
उद्देश्य निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है वो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है वो होते हैं डिपार्टमेंट ऑब्जेक्टिव। क्लियर हुआ? अब इसके बाद हम करते हैं सब डिपार्टमेंटल और सेक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद है थर्ड सब डिपार्टमेंटल और सेक्शनल ऑब्जेक्टिव। सब डिपार्टमेंटल सेक्शनल ऑब्जेक्टिव। सब डिपार्टमेंटल सेक्शनल ऑब्जेक्टिव को बोलते हैं उपविभागीय अनुभागीय उद्देश्य। उपविभागीय तथा अनुभागीय उद्देश्य। उपविभागीय तथा अनुविभागीय उद्देश्य। The objective of every sub-department or section are fixed on the basis of the objective or its parent department. ठीक है, यानी जो ऑब्जेक्टिव होते हैं जो सब डिपार्टमेंट या सेक्शन वाइज होते हैं फिक्स ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव और इट्स पेरेंट डिपार्टमेंट। देखिए प्रत्येक विभाग में अनेक विभागीय विभाग हो सकते हैं। जो डिपार्टमेंट होते हैं उसके भी सब सेक्शन होते हैं। ठीक है, तो अब जो सेक्शन होते हैं उनके खुद के भी अलग ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, The objective of every sub-department या section are fixed on the basis of the objective of its parent department. ठीक है, यानी जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है जिसको पेरेंट डिपार्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, सब डिपार्टमेंट क्या होता है? डिपार्टमेंट का भी क्या होता है? ये पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसमें जो पेरेंट डिपार्टमेंट को पेरेंट डिपार्टमेंट बोलते हैं, उसके जो पार्ट्स होते हैं सब डिपार्टमेंट। छोटे छोटे जो विभाग है वो एक विभाग में बटा होता है। ठीक है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट हो सकते हैं। ठीक है, उस डिफरेंट डिपार्टमेंट में कुछ और काम होता है कि माल की सप्लाई करने का अलग होगा। ठीक है, रॉ मटेरियल एक्सेस करने का, तो इससे रिलेटेड डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं जिसके उपविभाग होते हैं। अब इन उपविभागों के भी उद्देश्य क्या होते हैं? अलग होते हैं। ठीक है, such objective are defined within the scope of the objective of its parent department, यानी जो उसके पेरेंट डिपार्टमेंट्स के उनके जो उद्देश्य से जुड़े होते हैं। Consequently, these sub-departmental objectives serve as a means of achieving the objective of the parent department. ठीक है, तो जो ये सब डिपार्टमेंट होता है ये उनके उद्देश्य को क्या होता है? मेन कि जो डिपार्टमेंट है उसके उद्देश्यों की पूर्ति करना, ये इसका क्या होता है? मेन एम होता है। तो सब डिपार्टमेंट क्या होते हैं? फर्स्टली तो जो पेरेंट डिपार्टमेंट होता है उसके क्या होता है? ये उसका एक पार्ट होता है जिसको यानी विभाग का एक पार्ट क्या कहलाता है? विभाग कहलाता है। छोटे छोटे पार्टों में यानी डिपार्टमेंट उप विभागों में बटा होता है। और इन उप विभागों का क्या उद्देश्य होता है? इन उप विभागों का उद्देश्य डिपार्टमेंट के जो ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करना होता है। ओके, इसको राइट डाउन कर लीजिए। सब डिपार्टमेंटल और सेक्शनल ऑब्जेक्टिव है, यानी सब डिपार्टमेंट के द्वारा जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं उसको सब डिपार्टमेंट ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। इसके बाद लास्ट है इसमें एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव और गोल और टारगेट्स। एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव, गोल्स और टारगेट। कर्मचारी उद्देश्य लक्ष्य। कर्मचारी उद्देश्य लक्ष्य। प्रत्येक अनुभाग में अनेक कर्मचारी हो सकते हैं। अब इससे सब डिपार्टमेंट है ना, इसमें बहुत से एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक अनुभाग के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रत्येक
डिपार्टमेंट वाले टॉप लेवल पे, उन सब पे बेस होते हैं। His performance is evaluated and rewarded against this standard. इनकी परफॉर्मेंस एवैल्यूएटेड होती है कि अपना काम अच्छे से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं एम्प्लॉय, उसके बेस पे एम्प्लॉय को जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए ना उनके बेस पे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है वो एवैल्यूएटेड होती है, मूल्यांकित होती है। These objectives serve as the means of achieving the objective of the सब डिपार्टमेंट और द सेक्शन। ठीक है, यानी सब डिपार्टमेंट और सेक्शन के जो गोल हैं उनको अचीव करने में ये महत्वपूर्ण क्या है, भूमिका अदा करते हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहले आते हैं एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो फर्स्ट में होते हैं टॉप लेवल ला कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, जो पूरी संस्था के ऑब्जेक्टिव होते हैं। उसके बाद टॉप लेवल ऑब्जेक्टिव के बाद कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं, डिपार्टमेंटल, विभाग के, फिर सब डिपार्टमेंटल, एंड लास्ट में एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये सब एक दूसरे से कड़ी जुड़ी हुई है। टॉप लेवल ऑब्जेक्टिव होते हैं, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव होते हैं, सब डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव होते हैं, लास्ट में एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव होते हैं। एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव सब डिपार्टमेंट पे डिपेंड करते हैं, सब डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंटल पे, एंड डिपार्टमेंटल के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, टॉप लेवल ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करते हैं। क्लियर हुआ? राइट डाउन कीजिए ऑब्जेक्टिव को। नेक्स्ट है इसमें देखो, इसमें छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है, हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। Hierarchy of objectives as the means and chain। Hierarchy of objective as the means and chain। Hierarchy of objectives as the means and chain। The hierarchy of objective may be considered as the means and chain। यानी जो संस्था के उद्देश्य है उनके सत्रों का जो अनुक्रम होता है, हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव जिसको बोला जाता है, ठीक है, उनको हम साधनों और उद्देश्य की श्रृंखला के रूप में हम देख सकते हैं। यानी इसको मींस एंड चेन के रूप में हम देख सकते हैं। The objective of one level of organization and management are its desired ends, whereas its objectives serve as a means of achieving the ends of the organization level higher to it। यानी जो उच्च स्तरीय जो उद्देश्य होते हैं वो क्या होते हैं, जो पूरी संस्था के उद्देश्य होते हैं, जिनको पाने के लिए जो सारे सदस्य होते हैं, यानी जो टॉप लेवल, जो मैंने अभी आपको बताया, टॉप लेवल जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसको जो ये ऑब्जेक्टिव होते हैं सारी संस्था के उद्देश्य होते हैं, जिसको पाने में सारे जो पर्सन है वो अपना सहयोग देते हैं, डिपार्टमेंट के भी, सब डिपार्टमेंट के भी, ठीक है, और एम्प्लॉय भी, ओवरऑल जो एम्प्लॉय
The departmental objective are the means of achieving the corporate objective. मैंने भी बताया जो departmental objective होते हैं वो corporate objective को achieve करने में क्या करते हैं, helpful होते हैं. If the objective of each department are accomplished, the corporate objective will be automatically realized. ठीक है, अगर सारे डिपार्टमेंट के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं अगर वो अच्छे से पूरे किए जाए तो मतलब ओवरऑल टॉप लेवल जो ऑब्जेक्टिव वो अल्टीमेटली खुद ही पूरे हो जाते हैं. ठीक है, सेम यही है कि each member of the department strive to contribute to this end objective. जो डिपार्टमेंट का जो प्रत्येक मेंबर है वो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में अपना पूरा सहयोग देता है. Similarly, the objective of every section of sub-department are the ultimate ends of the department. और सब डिपार्टमेंट के जो सारे उद्देश्य पूरे हो गए तो मतलब डिपार्टमेंट के सारे उद्देश्य पूरे हो गए. और इसी तरह जब एम्प्लॉई सारे एम्प्लॉई ने अपने अच्छे से सारे ऑब्जेक्टिव को पूरा किया इसका मतलब सब डिपार्टमेंट के जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो गए, नहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. Thus this end means change continue across all the organization level. सभी ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स पे होते हैं यही. ठीक है, यानी एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव मींस किसके लिए बनाए जाते हैं, सेक्शनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. सेक्शनल ऑब्जेक्टिव किसके लिए बनाए जाते हैं, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव जो है वो किसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, टॉप लेवल यानी कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव है उनको बनाने के लिए करते हैं. ठीक है, इसमें बनाया भी हुआ है, इसमें एक डायग्राम बनाया हुआ है. ठीक है, जो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशनल एंड्स ऑर्गेनाइजेशन को पूरे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अचीव करने में होते हैं. यानी जो निगम उद्देश्य होते हैं वो संगठनात्मक लक्ष्य होते हैं. डिपार्टमेंट के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो विभागीय लक्ष्य साधे होते हैं. ठीक है, सेक्शन जो ऑब्जेक्टिव होते हैं अनुभागीय लक्ष्य होते हैं. एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव हैं वो एम्प्लॉयर्स. ठीक है, इन जो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अचीव करने में होते हैं. ठीक है, इन द अल्टीमेट एनालिसिस इट कैन बी सेड दैट एक्सेप्ट द ऑब्जेक्टिव एट द टॉप लेवल द ऑब्जेक्टिव एट ईच लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कंसीडर्ड टू बी बोथ द ऑब्जेक्टिव इन दैट सर्विस ऑफ दैट लेवल एंड मींस ऑफ अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेवल हायर टू इट इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, यानी प्रत्येक स्तर के जो उद्देश्य हैं अपने से ऊपर के स्तर के उद्देश्य के लिए साधनों का तथा उस स्तर के लिए एंड का काम करते हैं. इस प्रकार उद्देश्य के सत्रों का अनुक्रम साधन और साध्य की श्रृंखला मींस एंड चैन का निर्माण कर देता है. ठीक है, यानी कि मींस और एंड चैन का निर्माण कर रहे हैं. ठीक है, जैसे जो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव हुआ है वो किसके लिए बन रहे हैं, टॉप लेवल जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो डिपार्टमेंट वाले सेक्शनल सबऑर्डिनेट के लिए, सब डिपार्टमेंट वाले एम्प्लॉय के लिए मींस का काम कर रहे हैं. ठीक है, तो ये मींस का और एंड चैन का एक काम किया जा रहा है इसलिए. ठीक है, एक श्रृंखला के रूप में काम कर रहे हैं. ठीक है, मींस और एंड चैन के रूप में काम कर रहे हैं. ठीक है, इसको हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव एज द मींस एंड चैन. मींस एंड चैन क्या है कि जो ये ऑब्जेक्टिव बनाए गए हैं वो किसके लिए बनाए गए हैं, मींस किसके लिए बनाए गए हैं, और एंड चैन मतलब किससे जुड़े हुए हैं. अभी बताया था ना एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव सब डिपार्टमेंट से जुड़े हुए, सब डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट के पूरे टॉप लेवल ऑब्जेक्टिव के लिए. ठीक है, तो इनसे क्या है कि जुड़े हुए हैं. ये क्लियर हुआ पॉइंट, हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड द मींस एंड चैन. टॉपिक क्लियर हुआ. नेक्स्ट इसमें करते हैं हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑब्जेक्टिव का ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड. ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड. टाइम पीरियड के बेसिस पे जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज शॉर्ट रेंज. शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव जिसको अल्पकालीन उद्देश्य बोलते हैं.
सेकंड है इंटरमीडिएट या मीडियम रेंज। मीडियम रेंज ऑब्जेक्टिव, मध्यवर्ती उद्देश्य, शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव। शॉर्ट रेंज जो उद्देश्य होते हैं, सॉरी शॉर्ट रेंज हो चुका, लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव को बोलते हैं दीर्घकालीन उद्देश्य। दीर्घकालीन उद्देश्य लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव। देखिए शॉर्ट रेंज जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट रेंज जो ऑब्जेक्टिव, जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव जिसको बोलते हैं, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव आर दोज व्हिच आर टू बी अचीव्ड विद इन अ कैलेंडर ईयर और अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसको हमें कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर, हम जानते हैं कैलेंडर ईयर कहाँ से शुरू होता है, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक वो होता है कैलेंडर ईयर। और फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या कब तक होता है, 1 अप्रैल से लेके 29 मार्च तक। ठीक है, 29 मार्च से यानी 1 अप्रैल से 29 मार्च तक होता है फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो 1 अप्रैल से 29 मार्च तक जो फाइनेंशियल ईयर होता है या 1 जनवरी से 31 दिसंबर कैलेंडर ईयर है, उसके अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्टिव हमें यानी पूरे साल में जो ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करना है, मेनली साल से रिलेटेड होता है, उसको कहते हैं शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फॉर एग्जांपल टू इंक्रीज सेल्स बाय 10% ओवर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स अमाउंट ऑफ सेल्स विद इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इज अ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होता है कि पिछले साल की तुलना में अगर हमें इस साल सेल अपनी इंक्रीज करनी है, वो हमारा शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव है। अल्पकालीन समय के लिए, अल्पकालीन मतलब 1 साल तक। दिस मे बी नोट दैट ऑल शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव आर सेट ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। ये ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी शॉर्ट रेंज जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, इन पे बेस बनते हैं। पहले जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव हम पूरे करेंगे, फिर उसके बाद ही हम जो बड़े उद्देश्य हैं उनको पूरा कर सकते हैं। तो शॉर्ट जो रेंज ऑब्जेक्टिव है वो आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट है इसमें मीडियम रेंज ऑब्जेक्टिव, मध्यवर्ती उद्देश्य। मीडियम रेंज ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स आर दोज ऑब्जेक्टिव व्हिच आर टू बी अकम्प्लिश्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 to 5 years। अब ये 1 से 5 साल के बीच में जो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं उसको बोलते हैं मध्यवर्ती उद्देश्य। देखिए ये तो होता है 1 ईयर से, ये 1 ईयर to 5 years, 5 साल तक के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं मीडियम रेंज एक्टिविटी, मध्यवर्ती उद्देश्य। जो अल्पकालिक उद्देश्य होते
है। तो तीनों तरह के ऑब्जेक्टिव मैंने आपको करा दिए, शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव, मीडियम रेंज ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव। ठीक है, राइट डाउन कीजिए इसको। देखिए बच्चों, एक लास्ट इसमें फोर्थ पॉइंट रह गया है, एक लास्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव में, एक लास्ट पॉइंट बचा है। ठीक है, जैसे अभी हमने काफ़ी इसमें क्लासिफिकेशन किया कि शॉर्ट रेंज होते हैं, लॉन्ग रेंज होते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होते हैं, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव हमने देखे हैं। ठीक है, लास्ट और रहा है इसका एक फोर्थ पॉइंट है